का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जो लोग मुझे बोलते हैं ना संत जरनैल सिंह जी बाबा भिंडरावाले जी को तू हिंदू होकर संत क्यों बोलता है, आज मैं उनको सबूत दिखाता हूँ एक, लेकिन कुछ बातें सिखों से हो जाए। संत जरनैल सिंह जी बाबा भिंडरावाले जो थे संत जी, वो 6 जून 1984 या 7 जून सवेर को जो थे शहीद हुए थे। लेकिन संत जी मर अब रहे हैं। संत जी 1984 में मरे नहीं थे, शहीद हुए थे। कैसे? जो संत जी जैसे महापुरुष होते हैं ना, इनकी सोच जो होती है, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है ऐसे संतों की, लेकिन इनकी जो सोच होती है ना, ये धरती पे ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं, लेकिन इनकी जो सोच होती है ना, वो जब तक ये धरती है तब तक इनकी सोच रहती है। आज संतों की सोच ही ख़त्म की जा रही है, की नहीं जा रही, होगी है ख़त्म। तो संत जी तो वैसे ही मर गए, वो उस टाइम शहीद हुए, लेकिन अब जो है अब मर रहे, ख़त्म एक तरह से। अब इस चीज़ को जो लोग हैं 1984 के साथ मत जोड़ना। संत जी की उम्र शायद 36 साल थी या 35 साल थी। 6 जून 1984, अप्रैल 1984 में संत जी संत थे। अगले महीने वो आतंकवादी बन गए। मई तक भी वो संत थे। 1983 में भी वो संत थे, 82 में भी वो संत थे, 80 में भी वो संत थे, लेकिन 84 में उनके नाम के साथ आतंकवादी शब्द जोड़ दिया गया। शायद इन लोगों को ब्लैक कैट के बारे में कुछ नहीं पता, ब्लैक कैट रेड कैट के बारे में कुछ नहीं पता, कि जो खाड़कुओं के बीच में सरकारें जो थी ना, मैं दिखा देता हूँ, शेर किया सब दिखाता हूँ, रुक जाओ, तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज दुख इस बात का लग रहा है कि संत जी जो है ना, उस समय के संत जी के साथ जितने भी परिवार थे जिन्होंने सिक्खी के लिए शहादतें दी, उनकी माएँ तब नहीं रोई होगी, लेकिन आज रोती होगी। आज के सिखों को जो नौजवान पीढ़ी है, इनको ये पता है कि बब्बू मान ने कब लाइव आना है, सिद्धू मूसेवाले ने क्या जवाब दिया, करण आहूजा जो है उसने क्या बोला, ये हमारा उस्ताद है। सिद्धू मूसेवाले के कितने भाई हैं, उनके नाम क्या है, उनके चाचे के नाम क्या है, और उनके पूरे रिश्तेदारों के, उनके बाप के नाम क्या है, उनके माताओं के नाम क्या है। इनको सिंगरों का सारा कुछ पता है, लेकिन अगर इनसे पूछे कि 4 साहिबजादे इनके नाम क्या है, तो आज सिखों को वो भी नहीं पता। आज कहीं ना कहीं जो है ना, एक क्या बोलूँ मैं, आज की नौजवान पीढ़ी जो आज के सिख जो पैदा हो रहे हैं ना, सारे नहीं लेकिन जितने भी तकरीबन, और जो मेरी उम्र के भी हैं, जो 50 साल की उम्र के भी हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है, इनके जो है, जो इनके उस्ताद है ना, इनके उस्ताद संत जी जैसे महापुरुष नहीं है ना, इनके जो सिद्धांत है वो गुरु गोविंद साहब जी वाले नहीं है, की तरह नहीं है कि वो चीज़ को देखे कि उन्होंने क्या किया, कि जहाँ पर जो है दशमेश पिता ने 10 लाख के साथ 40 सिखों को लड़ा दिया, चिड़ी के साथ बाज को लड़ा दिया, जहाँ तीर का रिकॉर्ड भी आज 4.5 किलोमीटर का है, वहाँ जो है दशमेश पिताजी ने 15 किलोमीटर दूर तीर मारा था। जो दशमेश पिता जो नौटंकी तीर उठाते थे, 2.25 क्विंटल का था उनका जो तुनीर था। आज नहीं पता है इनको, कुछ भी नहीं पता है इनको, कि इनको ये नहीं पता है इनको कि गुरु गोविंद साहब जी ने, सिखों ने कितनी शहीदियाँ दी, कितने शहीद हुए, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन इनको ये पता है कि बब्बू मान का गाना कितने साल चला, किस सन में आया है, सिद्धू मूसेवाले का जो है उसका जो है, ये सब पता है। बाकी तुम समझ गए यार। अब जो संत जी को बोलते हैं ना आतंकवादी, तो सुनो मैं क्योंकि संत जी जो है ना, मैं फिर से समझा रहा हूँ, 1984 में 6 जून के बाद आतंकवादी बने। उससे पहले की जितनी ज़िंदगी है वो एक बहुत बड़े संत रहे हैं। और इस चीज़ को अब तुम लोग वो 35,000 हिंदुओं के साथ ना जोड़ो। अगर मैं संत जी की जो इज्जत करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 6 जून की वजह से इज्जत करता हूँ, वो तो एक है ही है ना, उसमें तो नो डाउट।
10 ग्रेटेस्ट वॉरियर सिखों के, उनमें संत जरनैल सिंह जी बाबा पिंडरा वाले हैं। लेकिन उनके जो पहले के सिद्धांत है ना, उनकी जो पहले की सोच है कि पक्के सिख बनो, ठीक है, मनुष्यता की सेवा करो, औरतों की जो है रक्षा करो, तो उनके ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं जिनकी वजह से मैं उनको संत बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। जिसके पिछवाड़े में दम हो वो मेरे मुंह से आतंकवादी निकलवा के दिखा दे। उन्होंने खुद बोला था कि मैं आतंकवादी हूँ, लेकिन मैं लड़कियों की, औरतों की, धर्म की रक्षा करने वाला आतंकवादी हूँ। क्या तुमको बनना है? अब सुनो संत जी ने क्या, जो तुम संत जी को गलत बोलते हो ना, हमारे संत जी देखो क्या थे। तेरा वैर नहीं, वैर ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਕ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਿੰਦੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ 10,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, पर नहीं, गुरु का सिखना फर्जा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला तेरे ते चले हैं। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਘਰੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 4:45 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਿੱਤੀ। जय हो मेरे संत जी। ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਰਿਆਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 2 ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜੱਥੇ ਨੇ। 2 ਹਿੰਦੂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਰਾਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਥੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। रामायण को आग लगी तो संत जरनैल सिंह जी बाबा पिंडरा वाले ने, जो आज जो है तुम आतंकवादी बोलते हो, वो केस लड़ने के लिए भी पैसे उन्होंने दिए। हिंदू की जब लड़की को उठाया गया तो संत जी ने रक्षा की। 1984 में वो माहौल पैदा हो चुका था कि लोग अदालतों में, पुलिसों में नहीं जाते थे, संत जी के पास आते थे। काश आज संत जी होते, एक बारी कसम से वो दुनिया की किसी कंट्री में होते ना, मैं उड़ के जाता है। इस जो है ना लॉकडाउन में भी किसी भी तरह से मैं जरूर संतों से मिलता, सच में बता रहा हूँ। तुम लोगों को चाल समझ में नहीं आती है कि जो सरकारों की चाल है, संत जी के लिए फालतू की बकवास करते रहते हो फालतू में। संत जी ने कभी खालिस्तान की बात ही नहीं की। तुम बोलते हो खालिस्तान की बात की, संत जी ने कभी नहीं बोला, समझे। और एक बात और जवाब देता हूँ भाई, ये जो लोग बोलते हैं ना कि संत जी जो थे वो हमारे को इस बात का गुस्सा है कि वो हमारे हरमंदर साहब में थे, जो हिंदू बोलते हैं कि हमारे हरमंदर साहब में थे, और तुम्हारा हरमंदर साहब का हुआ बे, वो सिखों का हरमंदर साहब है। सिखों की दरिया दिली है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं। हम सिखों के किसी काम में भी उनको रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते धर्म के काम में। और दूसरी बात, जिनको ज़्यादा ही दुख लगता है ना, तो सिखी इतिहास पढ़ो, जो कहते हैं कि संत जरनैल सिंह जी बाबा पिंडरा वाले गुरुद्वारे में हरमंदर साहब में क्यों गए। तो बात सुनो, ये बात तुम्हारे को आज तक सिखों ने भी नहीं बताई होगी। सिख जब लड़ते थे ना तो अपने किलों में लड़ते थे। कहाँ पे? अपने किलों में लड़ते थे। जहाँ सिखों ने पहली लड़ाई लड़ी वहाँ गुरुद्वारा साहब है, जहाँ सिखों ने शहादत दी, जहाँ सिखों के महापुरुषों के शरीर पड़े, वहाँ पे गुरुद्वारा साहब है। और जहाँ एक हिंदू मोतीलाल मेहरा, जिसने 2 दूध के गिलास के लिए छोटे साहबजादों को दूध पिलाया था, उसका पूरा परिवार कोल्लू में जूस की तरह पीस दिया था। सिखों ने तो
उसका भी गुरुद्वारा बनाया है। सिखों ने कभी भेदभाव किया ही नहीं, समझे। तो सिखों की आज भी लड़ाई होगी ना, कभी जिंदगी में, भगवान ना करे कि किसी सरकार के से ऐसी कोई लड़ाई हो, लेकिन होगी तो सिख अपने गुरुद्वारे में ही मोर्चा संभाल लेंगे, समझे बात को। अब क्या संत जी क्या दुर्गियाना मंदिर जाते, क्या चाहते हो, लाल किले में जाते? और क्या ऐसे हुआ था, है ना, मैं बताता हूँ कि 84 में हुआ क्या था, बुरा मत मानना, ये बेवकूफों के लिए बता रहा हूं। ये मिलिट्री वालों का फोन आया था 2 जून को, है ना, संत जी को। तो कहते जी हाँ जी संत जी, संत जरनैल सिंह जी बाबा भिंडरांवाले बोल रहे हैं कि संत जी हम जो है फौज है, हम लोग आप सबको मारने के लिए आए हुए हैं, तो आप थोड़ा टाइम बताओगे कि हम कब आए, है ना। तो संत ने बोला अच्छा जी हमारे को मारने के लिए आए हो, चलो थोड़ा सा रुक जाओ, कल शाम को 6 बजे तक आ जाना। जो तुम लोग बोलते हो ना संत जी के लिए, ऐसे नहीं फौजी आई थी, संत जी को भी नहीं था इतना इल्म की। संत जी को ये था कि फौज आएगी, लेकिन किस डेट को आएगी, कब आएगी, संत जी को नहीं पता था। और आज भी वही बात होती है कि चलो हम संत जी को एक बारी के लिए, मैं क्यों बोलूं, चलो तुम्हारे जैसे गंदे अंडे जो है संत जी को गलत सोच भी लेते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को भी नहीं बख्शा। श्रद्धालु भी भून दिए, 6 महीने का बच्चा वो भी मार दिया। सिखों के जो है ना, सिखों की जो पग है ना, उनकी पगों से उनके हाथ बांधकर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, बहुत नजदीक से गोली मारी गई। जो वहां पे तुम्हारे को असला दिखाते हैं ना, वेपन्स, संतों के पास तो लाइसेंसी हथियार थे। वो सारे जो हथियार दिखाए गए ना, वो सिर्फ फौज के पास होते हैं उस टाइम की, सारे नए हथियार थे सारे के सारे। तो वो गेम प्लान थी। तो ये एक जवाब था जो संत जी के लिए, संत जरनैल सिंह जी बाबा भिंडरांवाले जी के लिए बोलते हो, तो उन्होंने सबकी राखी की है। वो तो खुद सरकार की चालों के जो है ना कहीं शिकार हुए हैं। वो क्या मारेंगे किसी को। और संत जी के अंदर कोई लालच होता, सत्ता का लालच होता, पैसों का लालच होता, तो आज की डेट में जो संत जी का नाम इतना चलता है, जिस समय संतों के नाम से सरकारें हिलती थी, सोचो अगर संत जी अगर सिर्फ सत्ता के या लालची होते जैसे आज के लोग हैं, तो संत जी का नाम कहाँ ऊपर पहुंचा होता। सिख तो तब भी आदर सम्मान देते। बस यही है यार, क्या बोलूँ अब मैं। अगला जो है वीडियो मैं अभी बनाऊंगा ग्रंथी सिंहों के ऊपर। तो बस यही है यार, अगर तुम्हारे को नॉलेज नहीं है तो संत जरनैल सिंह जी बाबा भिंडरांवाले जी, उनकी जीवनी पढ़ो, ब्लू स्टार किताब पढ़ो, सारा कुछ पढ़ो। संत जी ने कितने अच्छे काम किए वो भी देखो ना। एक 6 जून को लेकर, 6 जून को कोई अपराध नहीं किया, पहली बात तो सिखों की पुरानी आदत रही है और हमेशा रहेगी। अगर सिखों को कोई मारने आएगा तो सिख अपना पैर पीछे नहीं हटाते। आज एक बात बोलता हूं सच, आज जब तुम संत जी को बोलते हो, यही सिख थे ना, 120 सिख यही थे जो 1971 की लड़ाई में लड़े थे, जिन्होंने विजय हासिल की थी, पीछे पैर नहीं हटाए थे। यही सिख थे जब अफगानियों के पास ये सिख काम कर रहे थे, तो इन 20 सिखों ने जो है, सॉरी वो भी अफगानी थे, अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों के पास जब ये सिख काम कर रहे थे केसरी फिल्म के अनुसार, तो जो 20,000 अफगानियों को मारा, लड़े, ढेर के ढेर लाशों के लड़ा दिए, तब तुमने शहीद बोल दिया, है ना। जब देश के लिए लड़े तो फिर वही बात आ जाती है ना, जब हिंदुओं के लिए लड़े सिख तो फरिश्ते कहलाए, और जब देश के लिए लड़े तो शहीद कहलाए, और जब अपनी लड़ाई लड़ी, हक सच की लड़ाई लड़ी, तो आतंकवादी बन गए। 1971 की लड़ाई सिखों ने लड़ी तो शहीद, और 1984 की हक सच की लड़ाई लड़ी तो आतंकवादी। जाओ, ठीक है, मिल गया जवाब। ये उन नेगेटिव लोगों के लिए है, मिल गया ना जवाब, जाओ, समझे। क्योंकि इसके बाद जो तुम लोग बोलते हो ना कमेंटों में, और तुम्हारे जो कमेंट होते हैं ना,
जी करता है माँ बहन की भर भर के गालियाँ दूँ, लेकिन क्या करूँ, सिखों के बीच हूँ। मेरे अगर सुनने का शौक़ हो मेरी गालियाँ, तो मेरे यूट्यूब के वीडियो उठाकर देखना, गालियों से शुरू होते थे और गालियों पे ही ख़त्म होते थे यूट्यूब के वीडियो। तो फिलहाल के लिए जय माता दी।